मौलाना फजलुर रहमान को गूगल पे जो सर्च किया गया है 8 दिनों के अंदर 145 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। तारीख का सबसे बड़ा सर्च जो है मौलाना साहब ने किया गया है। मौलाना साहब का जो इस वक्त मौकुफ है, कौम उसको जो है वो सराह रही है, कौम उसके साथ खड़ी है। तो यानी आप माफी मांगने के मूड में नहीं है राशिद भाई? माफी मौलाना फजलुर रहमान से मांगी जाएगी कि इस तरह के लोगों को लाया जाता है जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनको कोई लोग नहीं जानते, जिनके अपने घर में इज्जत नहीं है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की किरदार किसी कर रहे हैं। नहीं भाई, मौलाना साहब ने इस मुल्क के लिए 70 साल दिए हैं, अपने ऊपर के अपने बच्चों के ऊपर हमले डॉक्टर खालिद महमूद सईद से लेकर 200 कारकुनों के जनाब इस मुल्क के लिए उठाए। शुहदा सिविलियन हो या फौज के हो, शुहदा आपके साथ ही बरादरी के हो या हमारे ताजरों के हो या सिविल सोसाइटी पे हो, का ताज है, हमारे माथे का नूर है, हमारे माथे का झूमर है। शुहदा की बेतौकीरी मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी नहीं सोच सकते, जिसने खुद अपने 200 शहीदों के जनाजे उठाए। शुहदा के पीछे अमजद कहते हैं बाबा मैं दोनों मेहमानों से ऑन एयर माजरत का तलबगार भी हूँ। असल में आज प्रोग्राम शुरू हुआ और पेट्रोल महंगा हो गया और हड़ताल का ऐलान, तो फिर हमने उस हवाले से जरा हमारे शुरू के कुछ इजाफी मिनट सर्फ हो गए इसी तरह। लेकिन राशिद सुमरो साहब क्विकली आता हूँ, आप बताएं, आज तो ये मेरे सामने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, टाइम नहीं है वरना पूरी पढ़ भी देता। मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल ने भी फजलुर रहमान साहब के पाक फौज और शुहदा से मुतालिक बयान से इज़हार ताल्लुक कर दिया। मदारिस भी खिलाफ वो बात कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो आपने आधा घंटा जिनको दिया उनकी नोरा किश्ती है, सदर पाकिस्तान एक पार्टी का है, वजीर आजम दूसरी का है, और गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या तकरीरें की और अब वहां मुश्तरका हुकूमत है। तो आप खुदारा नोरा किश्ती वालों को लाकर जो है अवाम को ये मजीद कितना बेवकूफ बनाएंगे, मजीद नहीं बना सकते। जहां तक आप मैं बना रहा हूँ या वो लोग बना, चलो खैर इसमें नहीं जाते, ठीक है आप बताएं, आप इसमें बताएं मदारिस वाले पे। जहां तक ये मदारिस वाली बात की आपने, हम तो खुद हैरान हो गए कि यार कौन से लोग हैं ये। फिर हमने अपने मजहबी हल्के में ढूंढा कि भाई कोई इस्लाम की कोई तंजीम पाई जाती है बताए, तो मजहबी जमातों में उसका वजूद नहीं मिला। फिर हमने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से रब्ता किया, वफाकुल मदारिस अल अरबिया से रब्ता किया, भाई ऐसी कोई मदारिस किसी से रब्ता किया। और चैट जीपीटी को हमने कहा कि जी ये बंदा कौन है, तो चैट जीपीटी ने कहा कि इसके बारे में मेरे पास कोई मवाद मौजूद नहीं है। अब आप अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछ के बता दें कि इनका नंबर कहां से आया था, किसने दिया था, ताकि कोई कौम भी इनको पहचान ले। इस वक्त भी नहीं नाम मालूम थोड़ी है, इनके नाम आ रहे हैं। देखें इस मुश्तरका मौक़िफ़ की तायीद करने वालों में ताहिर अशरफी साहब, डॉक्टर मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद करीम खान साहब, मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब और 6-7 नाम और भी बहुत सारे हैं। चैट जीपीटी से ताहिर अशरफी साहब के अलावा बाकी सबका पूछ ले कौन है, उनके पास भी मवाद नहीं है, हमारे मदारिस के बोर्डों के पास भी मवाद नहीं है। बात सुने, मैं एक बात करना चाहता हूँ वसीम भाई। जी जी। बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ पिछले 11 दिनों से सोशल मीडिया पर है। मौलाना फजलुर रहमान को गूगल पे जो सर्च किया गया है 8 दिनों के अंदर 145 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। तारीख का सबसे बड़ा सर्च जो है मौलाना साहब ने किया गया है। मौलाना साहब का जो इस वक्त मौकुफ है, कौम उसको जो है वो सराह रही है, कौम उसके साथ खड़ी है। तो यानी आप माफी मांगने के मूड में नहीं है राशिद भाई? माफी मौलाना फजलुर रहमान से मांगी जाएगी कि इस तरह के लोगों को लाया जाता है जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनको कोई लोग नहीं जानते, जिनके अपने घर में इज्जत नहीं है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की किरदार किसी कर रहे हैं। नहीं भाई, मौलाना साहब ने इस मुल्क के लिए 70 साल दिए हैं, अपने ऊपर के अपने बच्चों के ऊपर हमले डॉक्टर खालिद महमूद सईद से लेकर 200 कारकुनों के जनाजे इस मुल्क के लिए उठाए। शुहदा सिविलियन हो या फौज के हो, शुहदा आपके साथ ही बरादरी के हो या हमारे ताजरों के हो या सिविल सोसाइटी पे हो, का ताज है, हमारे माथे का नूर है, हमारे माथे का झूमर है। शुहदा की बेतौकीरी मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी नहीं सोच सकते, जिसने खुद अपने 200 शहीदों के जनाजे उठाए। शुहदा के पीछे छुपने वालों को हिसाब देना होगा कि 78 साल में मुल्क आज इस लहद पे पहुंचा है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो मौलाना साहब का सवाल है वो देना पड़ेगा। ये तो जब खान साहब से माफी का मुतालबा हो रहा था तो शफी जान साहब ये बताते थे, यानी उनकी पार्टी के लोग, कि माफी खान साहब से मांगी जाएगी। आज आप भी कह रहे हैं माफी मौलाना साहब से मांगी जाएगी। भाई अच्छा, शफी जान साहब ये पहले तो सर ये बता दें कि ये अडियाला में किया है, ठीक है, जुर्म तो बता दें मौलाना साहब का, अभी बता, ठीक है वो बताते हैं। तो ये अडियाला में अब वो स्ट्रैटेजी चेंज है पार्टी की शफी साहब, मंगल को जो हर मंगल को कारकुनान को आने का कहा जाता था, अभी वो स्ट्रैटेजी चेंज है फिलहाल या वही है? सबसे पहले वसीम साहब आपका शुक्रिया सर। जहां तक अडियाला की बात है तो 2 हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि अलीमा आपा ने खुद ये अनाउंस किया था कि इसके बाद अडियाला सिर्फ फैमिली आएगी, मतलब बहनें आएंगी, उनकी फैमिली वहां पे आएगी, कोई कारकुन वहां पे नहीं आएगा। और कारकुन जो है वो तहरीक पर, तंजीम साजी पर, स्ट्रीट मूवमेंट पर तवज्जो दे। तो पिछले 2 हफ्तों से कारकुन वहां पे नहीं जा रहे क्योंकि अलीमा आपा ने खुद ये कहा था। अलबत्ता फैमिली वहां पे मौजूद होती है मुलाकात के लिए। तो अलीमा आपा ने ये भी कहा है कि 5 अगस्त से सिलसिला शुरू करें और ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू करें, तो अलीमा आपा की इस बात पे भी अमल होने जा रहा है? देखिए जी बिल्कुल, 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं
3 سال پورے ہونے پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہے جس کو گور صاحب نے چیئر کیا ہے، اور کچھ وہاں پہ مشاورت بھی ہوئی ہے، لائے عمل پہ بھی بات ہوئی ہے، ہم نے چکری صاحب سے مشاورت کرنی ہے، علامہ ناصر صاحب سے بھی مشاورت کرنی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم نے بیٹھنا ہے، دیگر جو سیاسی قوتیں جو اس وقت اس حکومت کے خلاف ہے اور تحریک چلانے کے لیے اگر وہ آمادہ ہو رہے ہیں تو ان سے بھی بات کی جائے گی۔ 5 تاریخ جو ہے 5 اگست وہ ایک نئی تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کی شروع ہونے والی ہے۔ اچھا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس بھی جائیں گے؟